बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शहाब इस्लाम और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्सेल के कुछ अहम पॉइंट्स के बारे में जो अलग अलग मेन्यू को यूज़ करते हुए मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा बहुत सी चीज़ें एक्सेल में इस तरह से दी गई हैं जो हमारे लिए आसानी के साथ काम करने में मदद कर सकती हैं, जिनको अगर नहीं पता तो हम जो नए यूज़ करने वाले हैं या एक्सेल को यूज़ करते हुए भी हैं तो वो डायरेक्ट मैनुअली कर कर जो काम थोड़ा सा मुश्किल तरीके से करते हैं वो हम आसानी से इन ऑप्शंस के ज़रिए कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो वैसे एक्सेल की सीरीज़ देख रहे हैं मेरी इस चैनल पे, मेरे शाब इस्लाम यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उनको और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। और इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ वो इंशाल्लाह उनके लिए नई होगी, जो नए देख रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ एक वर्कबुक इंसर्ट की हुई है मैंने। सबसे पहले यहाँ कुछ सेल में मैं एरर बना रहा हूँ। एरर के लिए हम इक्वल एन ए का फॉर्मूला लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से हमारे पास ये एन ए का एरर आ जाता है, जो अक्सर वी लुकअप यूज़ करते हुए जब कोड हम ब्लैंक सेल रखते हैं तो उसमें अगर हम कोड एंट्री नहीं करते तो वहाँ एन ए का इस तरह का साइन एरर शो हो जाता है। तो इसी को मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने आपको समझाने के लिए खुद से एरर ड्रैग बनाया है और इसका फार्मूला होता है एरर लाने का इक्वल एन ए ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसको सिंपल क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ मैं। ड्रैग करने के बाद अब बाज़ दफ़ा जब हम फार्मूला पुट करते हैं जहाँ वैल्यू होती है वहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा होता है फार्मूले को ड्रैग करने के ऊपर, और जहाँ पर वैल्यू नहीं मिल रही होती है वहाँ पर एरर आ रहे होते हैं। तो यहाँ कुछ कुछ सेल में मैं एरर और कुछ कुछ सेल में मैं वैल्यू टाइप कर रहा हूँ। एरर का मैंने बता दिया फार्मूला एन ए इक्वल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया मैंने। और उसके बाद यहाँ मैंने कुछ सेल में वैल्यू दे दी और कुछ सेल में हमारे पास एरर आ रहा है। अब अगर फर्ज कर लें इस शीट की या इस रिकॉर्ड की फाइल, मतलब कॉपी की जो हमने यहाँ बनाई हुई है, इसको प्रिंट करना है हमें इस फाइल का। तो इसके लिए अब ज़ाहिर सी बात है, अगर हम कहीं भी किसी इदारे में प्रिंट आउट करके इसकी रिपोर्ट बनाकर देना चाह रहे हैं तो ये एन ए एरर वाले तो हम नहीं चाहेंगे कि ये इसके अंदर बने हुए आए या शो। तो इसके लिए एक तरीका और एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको किस तरह से प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, इसको ऑल सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट करने के बाद अब जहाँ ये एरर आ रहे हैं वो प्रिंट में ना आए, पहले तो सबसे पहले एक बेसिक बुनियाद जो होती है वो मैंने पहले भी वीडियो में काफ़ी दफ़ा बताई है कि किसी भी शीट पर जब आप काम फाइनल कर लेते हैं तो उसको ऑल बॉर्डर प्रिंट करते हैं। उसके अलावा कलर, स्टाइल, हेडिंग, मर्ज एंड सेंटर वगैरह ये काफ़ी चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो वो आप खुद कर लिएगा। अभी सिर्फ मेन जो इसके अंदर पॉइंट्स हैं इस वीडियो में वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो इसको अगर हम पहले फाइनली जब भी एक्सेल में प्रिंट करना होता है प्रीव्यू देखते हैं, उसका फाइल में आएंगे, प्रिंट प्रीव्यू में देखें ये फाइल हमें इस तरह से नज़र आ रही है। जूम करना है, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू में आते हैं, जूम टू पेज। तो इस तरह से ये एरर बना हुआ आ जाएगा आपके सामने, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एम्प्टी सेल रहें जहाँ एरर है। तो इसके लिए हम बैक जाएंगे शीट पे। शीट पर बैक जाने के बाद इसकी टिप्स या फिर इसका सीक्रेट क्या होता है कि हम इसको सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं और यहाँ पर आएंगे न्यू रूल। न्यू रूल में आएंगे फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ फॉर्मेट ओनली सेल विथ सेल वैल्यू, और यहाँ पर आ जाएंगे एरर। एरर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ फॉर्मेट शो होगा, फॉर्मेट में आएंगे, इसमें फॉन्ट कलर से जाके वाइट कर देंगे ताकि जो कलर, जाहिर सी बात है वाइट रखा हुआ होगा तो वो प्रिंट में शो नहीं होगा। ओके किया, ओके। इस तरह से ये एम्प्टी हो जाएंगे सेल। तरीका वही है, नॉर्मल काम भी वही है हमारा, सिर्फ एक टेक्निक से हमने इसको क्या किया है
अपने काम को सॉल्व किया है और आसानी से आप हम इनको प्रिंट करके दिखा सकते हैं। अब प्रीव्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। प्रीव्यू में जाने के लिए कंट्रोल F2 शॉर्टकट की है। कंट्रोल F2 से प्रीव्यू में आए तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एरर थे वो हमारे बिल्कुल यहाँ से फ़ॉन्ट कलर वाइट होने की वजह से हाइड हो चुके हैं, और जो हमारा रिक्वायरमेंट सेल जिसमें हमें वैल्यू चेक करनी थी या रिकॉर्ड आ रहा था, सिर्फ वही हमारे पास सेल अपीयर हो रहा है या वैल्यू डेटा आ रहा है उसमें। फर्स्ट तो ये चीज़ थी जो मुझे इसके बारे में आपको बतानी थी। तो ये चीज़ हमने कहाँ से क्लियर करी? अगर इस तरह की सिचुएशन या कंडीशन आ जाती है तो आप सेल सिलेक्ट करते हैं एरर एक्सेल को यूज़ करते हुए, कोई भी काम या जो भी इल्म आपको आता है, टिप्स हो गई या ट्रिक वगैरह हो गई, टेक्निक हो गई, वो बेकार नहीं होती। कभी ना कभी अगर एक्सेल पे आप काम करते हैं तो वो मालूमात आपके बहुत हेल्पफुल रह सकती है, या किसी और की भी जो आपसे वाबस्ता है। अगर वो इस तरह से कोई फॉल्ट या गलती में आते हैं तो उनको बताकर भी आप अपने लिए भी आसानी पैदा कर सकते हैं। जो भी चीज़ किसी से शेयर कर रहे हैं तो वो आपके लिए भी अच्छा है और दूसरे के लिए भी। तो इसी तरह पहली चीज़ जो मुझे बतानी थी वो इस वीडियो के अंदर मैंने बताई है आपको। सेकंड शीट इंसर्ट कर रहा हूँ, और सेकंड एग्जाम्पल समझाने के लिए पेज लेआउट में आ रहा हूँ मैं। बैकग्राउंड सबसे पहले एक टेक्स्ट वगैरह में यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ किसी शीट से। यहाँ मास्टर शीट बनाई हुई है मैंने। नेम से यहाँ तक जिसमें फार्मूले आ रहे हैं कंट्रोल C कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे आके पेस्ट। इसका जूम मैं कम कर लेता हूँ यहाँ से, देखें। इसके अलावा जब हम इन सेल पर आएंगे जिसमें फार्मूले लगे हुए होते हैं तो यहाँ लाजमी सी बात है फार्मूला बार के अंदर वो फार्मूले आपको शो कर रहा होता है। ये अगर हम इसमें चेंजेस करेंगे तो फार्मूले परसेंटेज ऑप्टेन ग्रेड जो मार्कशीट मैंने बताई है पहले पिछली वीडियो में काफ़ी आपको, उसमें अगर आप ये एग्जांपल या प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। वरना अदर किसी भी शीट में या डेटा में आपको जो मैं समझा रहा हूँ ऑप्शन उसके अंदर अप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ देखें मैं जो भी चेंजेस सेल जो सिलेक्ट किए हुए होंगे फार्मूलों में, अगर उसमें चेंजेस होती है तो यहाँ टोटल में भी चेंजेस हो जाती है। तो इन चीज़ों को अगर हम कंप्लीट सेलेक्ट करके होम में आए, पेज लेआउट बल्कि मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले मैं एक और अलग दूसरी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। होम मेन्यू में आएंगे, यहाँ से फॉर्मेट के अंदर प्रोटेक्ट पासवर्ड लगा देते हैं हम। ना शीट में एडिट होता है कुछ, ना डिलीट। तो इसमें ये ऑप्शन देके हाइड हो जाते हैं और किसी भी शीट में कुछ चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। इसी तरह क्लियर करने के लिए वापस आते हैं तो अनप्रोटेक्ट होता है। अनप्रोटेक्ट में पासवर्ड एंटर करेंगे, ये ऑप्शन ऑन हुए हुए नज़र आ जाएंगे। अब अगर चेंजेस कर रहे हैं एडिटिंग या डिलीट तो वो हर सेल में आसानी से कर सकते हैं। कंट्रोल Z कर रहा हूँ वापस लाने के लिए। अब मुझे क्या करना है, जिन सेल में यहाँ देखें फार्मूले आ रहे हैं उन सेल्स को मैं चाह रहा हूँ कि एडिट या डिलीट वगैरह ना हो। बाकी सेल में अगर यहाँ कुछ चेंजेस करना है या डिलीट वगैरह करना है तो वो एक्सेप्टेबल हो। तो इसके लिए फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं जिन सेल में हम चाह रहे हैं कि काम वगैरह हो जाए या चेंजेस हो जाए जिनमें फार्मूला नहीं है, तो उन्हें सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाएं और लॉक सेल हटा दें। जिसमें जितने भी एक्सेल में सेल होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट पहले से लॉक होते हैं। अभी हमने कुछ काम नहीं किया लेकिन लॉक सेल के ऊपर अगर आप चेक करें तो क्लिक हुआ हुआ नज़र आ रहा है। तो पहले लॉक सेल क्लिक करके अनचेक, उसके बाद यहाँ ए और 1 की जगह पे जो ब्लैंक एरिया दिया हुआ है इस पर क्लिक करने से ऑल डेटा सेलेक्ट हो जाता है, शीट और रॉ और कॉलम। तो यहाँ से आप जाएंगे फॉर्मेट में जाके फिर प्रोटेक्ट करेंगे। फर्स्ट जो मैंने बताया था वो ये बताया था कि फर्स्ट प्रोटेक्ट करने से पूरी शीट प्रोटेक्ट हो जाती है, और जिन सेल में हम चाह रहे हैं रिस्ट्रिक्शंस रहें और कुछ सेल में रिस्ट्रिक्शंस ना रहें प्रोटेक्शन की, तो फिर वहाँ वो सेल सेलेक्ट करके लॉक हटा देते हैं। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट में आ रहे हैं पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड।
अब अगर आप इन सेल के ऊपर आएंगे, इंटर किया मैंने चेंज करके वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर चेंजेस हो रही है। आंसर जो भी हम चेंज कर रहे हैं वहाँ फॉर्मूले में रिजल्ट भी हमारे पास चेंज हो रहा है। हाँ, अगर फार्मूले के अंदर आकर हम कुछ चेंज वगैरह या डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो ये एरर आ जाएगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो हमने लॉक सेल इन सेल्स का हटाया था जिसमें वैल्यू टेक्स्ट आ रहा है, बाकी जो फार्मूले थे वो हमें सेव करने थे, तो इसलिए हमने प्रोटेक्ट लॉक सेल नहीं हटाए थे। तो ये ऑप्शन भी आपकी समझ में आ गया होगा। प्रोटेक्शन और लॉक सेल कब और किस तरह से यूज़ करते हैं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी वर्किंग के ऊपर कि किस तरह से आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो ये सेकंड एग्जाम्पल हो गई इस वीडियो की। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कॉलम काउंट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मिसाल के तौर पे जैसे ए बी सी आ रहा है, अब हमें देखना है टोटल कॉलम कितना है, तो हम फर्स्ट सेल पे कर्सर लेके कंट्रोल राइट एरो प्रेस करते ब्लैंक शीट के ऊपर, अगर डाटा होगा तो वो डाटा के लास्ट वाले कॉलम पे चला जाता है। तो आप ये काम करिएगा, ब्लैंक शीट पे कंट्रोल राइट एरो करने से सबसे लास्ट कॉलम एस एफ डी आ जाता है यहाँ, लेकिन मुझे काउंटिंग के अंदर देखना है कि टोटल कितने कॉलम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए मैं शीट 3 ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर कंट्रोल डाउन एरो करेंगे तो लास्ट रॉ में 10 लाख से अबव ये लिखे हुए आ रहे हैं नंबर्स, टोटल हमें बताता है। कंट्रोल अप करूँगा फर्स्ट कॉलम रॉ, इसी तरह लास्ट कॉलम में जाना है कंट्रोल राइट, तो ये यहाँ नंबरिंग अल्फ़ाबेट में आ रही है लेकिन मुझे नंबर से काउंट करके देखना है। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, फाइल मेन्यू में आते हैं, जो ए बी सी सेल रेफरेंस है, जूम बड़ा कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ए बी सी सेल रेफरेंस आ रहा है, इसकी जगह में चारों नंबर काउंटिंग लिखी हुई है। तो फाइल से जाएं, ऑप्शन ऑप्शन में आएंगे, आप यहाँ पे देखिएगा फार्मूलास, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वर्जन 2013 है तकरीबन। और अगर किसी वर्जन में आप यूज़ करते हैं 2010 हो गया या 16 हो गया, तो उसमें भी यही इसी तरह से ऑप्शन आपको मिलेगा। R1C1 रेफरेंस स्टाइल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 ABC जो हेडिंग्स थी वो आपकी चेंज हो गई नुमेरिक में। और आप कंट्रोल के साथ राइट में जाएंगे तो यहाँ नंबरिंग के अंदर आपका सबसे लास्ट कॉलम नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ से आप इस तरह आसानी से कॉलम नंबर काउंट कर सकते हैं। 16,384 लास्ट कॉलम है। वापस कंट्रोल लेफ्ट फर्स्ट कॉलम कंट्रोल, फिर दोबारा नॉर्मल करने के लिए इसी ऑप्शन में जाएंगे, फाइल ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर यहाँ फॉर्मूलास और इसके अंदर चेक हटाएंगे, ओके, तो अल्फ़ाबेट आ जाएंगे आपके। तो ये थर्ड एग्जाम्पल हो गई, पॉइंट जो अहम इसके अंदर मुझे बताना था एक्सेल में। इसके अलावा पेज लेआउट, अब मैं दोबारा से शीट 1 पर ही आ रहा हूँ, सॉरी जहाँ पे हमने मार्कशीट बनाई हुई थी, इसको मैं कॉलम को डबल फिट ऑटो क्लिक डबल फिट कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा डाटा कॉपी करके एग्जाम्पल 4 शीट ऐड कर रहा हूँ, पेस्ट। अब देखें नॉर्मली अगर इसको प्रिंट करना है और मैं चाह रहा हूँ कि इमेज या कंपनी का लोगो मैं इसके बैकग्राउंड में लिखा हुआ दिखाऊँ, जिस तरह से लाइट से एक नाम लिखा हुआ या लोगो वगैरह या पिक्चर वगैरह आ रही होती है, तो पेज लेआउट में यहाँ में एक ऑप्शन दिया हुआ है बैकग्राउंड, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर हम फ्रॉम अ फाइल कोई इमेज अगर सेलेक्ट करते हैं तो वो प्रिंट में नहीं आती। इस तरह से आपकी पूरी शीट पे आएगी। सबसे पहली चीज़, कोई सिलेक्टेड रेंज अगर हम चाह रहे हैं कि सिर्फ इस रेंज में आए तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ से हम जब पिक्चर अप्लाई करते हैं तो बाद में डिलीट हो जाता है लिखा हुआ। अब इसको अगर हम कंट्रोल F2 प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ देखें ये पिक्चर भी शो नहीं हो रही है प्रिंट में। तो ये तरीका तो खैर सही नहीं है। अगर आपको एज अ डॉक्यूमेंट ये कंप्यूटर की जो फाइल है उसमें सिर्फ डिस्प्ले कर दी है पिक्चर, तो हम यहाँ से ज़रूर दे सकते हैं। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि ये जो काम किया हुआ है इसकी बैकग्राउंड के अंदर वो इमेज या पिक्चर शो होनी चाहिए, तो दूसरा एक ऑप्शन देखें इंसर्ट में होता है पिक्चर, पिक्चर में हम आएंगे, क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो ये पिक्चर ऊपर आ जाएगी, जो भी टेक्स्ट होगा या डेटा बनाया हुआ होगा उसमें। अब हम अगर इसको बैक का वगैरह करने की सोचते हैं तो यहाँ से देखें हम बैक भी नहीं कर सकते हैं इसको। जिन्होंने एक्सेल्स की बेसिक्स वीडियो देखी हुई है जो पिक्चर या इमेजेस के हवाले से, वर्ड आर्ट के हवाले से मैंने अपने चैनल के ऊपर बनाई हुई है, तो यहाँ मैं सर्च करके दिखाता हूँ वर्ड आर्ट।
तो वर्ड आर्ट एम एक्स एक्सेल, तो इसके अंदर मैंने क्लियर की हैं ये चीज़ें। जब भी हम कोई पिक्चर शेप इंसर्ट करते हैं या चार्ट वगैरह के सेक्शन, तो उस पर क्लिक करने से पिक्चर टूल फॉर्मेट मेन्यू आता है। तो इसमें उसके सारे ऑप्शन, फ्रेमिंग के, कलर ब्राइटनेस वगैरह के, डार्कनेस लाइटनेस के, चेंज पिक्चर के, उसके मेन्यू में दिए हुए होते हैं। तो यहाँ हमें अलाइन सॉरी ब्रिंग टू फ्रंट और बैक टू फॉरवर्ड दिया हुआ होता है, लेकिन वो एदर टेक्स्ट के ऊपर यहाँ अप्लाई नहीं होगा। अगर हम इसको सेंड टू बैक करना चाह रहे हो तो देखिए ऑप्शन ऑन नहीं है। ये ऑप्शन कब ऑन होंगे, जब दो पिक्चर अगर हमने इंसर्ट की हुई है, उसको सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट वगैरह करना है, तो फिर हम इसे यूज़ करेंगे। तो अब क्या करें, सवाल रह जाता है। तो अब किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। अब ये काम हम इस तरह करेंगे, इसकी एक टेक्निक है। सबसे पहले तो आप पिक्चर को जो आप बैकग्राउंड में देना चाह रहे हैं ये देख लें कि कलर किस तरह का आ रहा है पिक्चर का, डार्क है या लाइट है। अगर डार्क होगा तो फॉन्ट कलर राइट लेंगे, और अगर पिक्चर का कलर लाइट होगा तो फॉन्ट कलर डार्क रख लेंगे हम। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पूरा सिलेक्ट, होम मेन्यू में आएंगे, जो काम हमने किया हुआ था उसको सिलेक्ट करके होम मेन्यू में हम आएंगे, और यहाँ से कट के ऊपर क्लिक, और किसी भी सेल पे कर्सर रख कर पेस्ट में आए, सॉरी कंट्रोल जेड, वापस कंट्रोल सी करिएगा कॉपी, और इसी में ऑप्शन दिया हुआ है कॉपी एज पिक्चर, और शो ऑन स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक करके ओके। या फिर एक काम ये करेंगे, इसको फिर कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल सी कॉपी, और जिस जगह चाहिए आपको किसी भी यानी दूसरा सेल पे कर्सर रखिएगा, और यहाँ से जाके कर दिएगा पेस्ट पिक्चर। पेस्ट पिक्चर करने के बाद अब अगर आप इसमें देखेंगे तो ये अदर पिक्चर सेव हो गई। अब ये चीज़ आप यहाँ से हटा सकते हैं, सेलेक्ट करें क्लियर करने के लिए, यहाँ क्लियर ऑल। अब जब इस इमेज के ऊपर आज डाटा को आप लाना चाह रहे थे, तो अब इस इमेज को पहले सेट कर लें। ये A4 का जो साइज़ होगा पेपर का, ये आपको यहाँ लाइन से पता चल रहा है, इसको इसके बराबर एक पेज के अंदर आपका काम आएगा। इसको सेट करके इमेज जो आपकी दी हुई होगी वो आप रखकर इस तरह से सेट करेंगे। तो इमेज के ऊपर अपने टेक्स्ट को शो करने के लिए क्या किया हमने, पेस्ट एज पिक्चर। इसका साइज़ अगर कम करना है तो छोटा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, या आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग रख सकते हैं। तो इस तरह कोई लोगो या टैक्स या इमेज वगैरह बैकग्राउंड में देने के लिए एक्सेल में ये तरीका से हम आसानी से काम कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं, अब जैसे इसमें एक सेल हो रहा है, ओरिजिनल जो था वो हमने क्लियर कर दिया, लेकिन अगर हम इस तरह से चाह रहे हैं कि ओरिजिनल जो डाटा है उसके अंदर चेंजेस करने से इस पिक्चर के अंदर भी चेंजेस हो, तो फिर कंट्रोल जेड से मैं बैक करता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को कंट्रोल सी, और पेस्ट में जाएंगे, लिंक पिक्चर पे पेस्ट। अब इस पिक्चर से आप क्या करेंगे, जो भी चेंजेस करेंगे वो इस लिंक वाले पिक्चर के ऊपर भी चेंजेस आसानी से हो जाएगी। उसके बाद एक लास्ट एग्जाम्पल मैं इसमें बताने जा रहा हूँ आपको। यहीं फिल में हमें अक्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन दिया हुआ है, जो अभी देखें ऑन नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। इसके बारे में जो तकरीबन मैंने ऑप्शन बताए हैं वो जो इससे पिछली वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है उसमें शायद ये सारी चीज़ें ना हो, तो वो इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, और ताकि वो भी एक्सेल्स में जो टेक्निक्स वगैरह के बारे में मैं बताऊंगा, और इससे रिलेटेड भी वीडियो बनती रहेंगी, नई नई चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। अपने चैनल पे जाके मेरे आप हेल्प ले सकते हैं और दूसरों से शेयर कर सकते हैं। तो अक्रॉस वर्कशीट क्या होता है, इसमें मैं कंट्रोल एन से न्यू एक वर्कबुक इंसर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ शीट 1 आ रही है। इसको जूम बड़ा कर लेता हूँ मैं, यहाँ से प्लस क्लिक कर रहा हूँ, मैं मज़ीद शीट ऐड कर रहा हूँ। अब शीट 1 के ऊपर यहाँ से यही डेटा मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, और इसके ऊपर जो शीट 1 आ रही है लाके कंट्रोल वी पेस्ट कर रहा हूँ।
अब क्या करेंगे, इसको शिफ्ट के साथ सेकंड, कंट्रोल के साथ सेकंड शीट पे क्लिक, थर्ड शीट पे क्लिक, फोर्थ शीट पे, यानी जितनी भी आपकी शीट्स आ रही थी कंट्रोल क्लिक माउस लेफ्ट से सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद यही सेम एज इट इज़ डाटा या शीट जो 1 पर है, ये मुझे रिकॉर्ड 2, 3, 4 शीट सब पर चाहिए। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल और लेफ़्ट क्लिक से पहले शीट तमाम सेलेक्ट करी, और जितनी शीट पे चाहिए प्लस से हम ऐड कर सकते हैं वर्कबुक के अंदर। उसके बाद फिल में जाएंगे और एक्रोस वर्क शीट पे क्लिक करेंगे। ऑल या सिर्फ कंटेंट या सिर्फ फॉर्मेट, इसमें 3 ऑप्शन आपसे ये पूछ रहा है। आप ऑल करना है, जैसा यानी डाटा ये शीट 1 का एज इट इज़ बिल्कुल शीट 2, 3, 4 पे चाहिए। तो ऑल पे चेक लगा हुआ आ रहा है, सिर्फ सिंपल ओके पे क्लिक करेंगे। आप शीट 1 पे क्लिक करके बाहर सेल पे आए। उसके बाद जो शीट सेलेक्ट की हुई थी सिंपल, उस पर क्लिक करके देखेंगे आप तमाम पे वही डेटा एज इट इज़ फॉर्मेट कंटेंट के साथ, बॉर्डर वगैरह जिस तरह के ऑल था, सारा काम तमाम शीट्स के ऊपर पेस्ट होकर आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि वो भी एक्सेल सीख सकें, या जो भी न्यू सीखने वाले हैं उनसे शेयर करें फ्रेंड्स वगैरह के साथ अपने, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मज़ीद एक्सेल के हवाले से अगर हेल्प्स देखनी है तो यहाँ मेरे चैनल पे आप यूट्यूब के ऊपर शाप इस्लाम सर्च करके आएंगे, तकरीबन सीरीज़ चली रही है, इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी ये सीरीज़ एक्सेल की, और बहुत सारी नई नई चीज़ें नए नए टॉपिक्स के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।